है ना। अब सोमवार मंगल वाला लड़का ना कर पाए, सोमवार बुधवार वाला लड़का नहीं। हमको यही बात आज तक समझ में नहीं आया, शनिवार को बाल नहीं करना। कहाँ है भाई, कहाँ दिक्कत? सोमवार को ठूस ठूस के खाना चाहिए, अब बुधवार को नहीं खाना। नाखून वाला भी सिस्टम है, मंगलवार को नाखून नहीं काटना। मतलब भगवान सब काम छोड़ के यही देखेंगे, अरे इन मंगल को नाखून काटा है, इसका जो है कि पाप लिखो, इसका नरक भेजो इसको। मतलब पूरा दुनिया में कोई काम नहीं है उनको, 150 करोड़ भारतीयों का सिर्फ यही काम है, वो डायरी में नोट करेंगे कि फलाने जो है मंगल को बाल काटा था, सन्नी को बाल कटवा लिया था, रुको बेटा तुमको जो है कि भेजते हैं वहां। कहाँ? नरक का दृश्य आप लोग जानते हैं ना, खलता हुआ तो 4 मीटर उधर हड्डी भूत का लटका हुआ, ये सब नरक का क्या है ना जी। तो जो भी शनिवार को बाल कटवाएगा वो कहाँ जाएगा? हाँ, स्वर्ग का दृश्य कैसा होता है? चारों तरफ धुआं उड़ रहा है एगो परी परी सब चारों तरफ उड़ रही है, वो स्वर्ग हो गया है? नरक में भूत पिचास हमको भी, हम ही सब नहीं मानते, नहीं अच्छा लगता। अरे सब दिन बना हुआ, हम सोम का नाम सोमवार का नाम मंगलवार कर दें तो, हम शनिवार का नाम बुधवार कर देंगे, तब तो हो जाएगा गड़बड़ मामला, हो जाएगा कि नहीं? फालतू बात। कोई बोलेगा बेटा ई पैर उधर करके नहीं सोना, अरे सोने से मतलब है, पैर से क्या मतलब? जिसको बेटा नींद आएगा वो किधरों सूझ जाएगा, है ना जी। अजी दिन भर चोरी उरी किया है, डकैती डाला, वही दिन भर ही वो सोचेगा कि किधर पैर करे तो बढ़िया रहेगा, किधर करे तो। अब जो दिन भर बेचारा काम किया है, मेहनत किया है, वो रात में सोएगा तो उसको याद रहेगा कि दक्षिण की ओर है कि उत्तर की ओर है, तो सुतेगा ना चाप के। पढ़ने लिखने वाला लड़का ये सब नहीं बोला है ना जी। सोम मंगल बुध, एगो तो और बाबा है कि कौन वाला जी? बेलपत्तर को कैसे चिपकाना है? 3 उंगली चिपका, सहला के यहाँ पर चिपका दीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा रहेगा तो भी पास हो जाएगा ना, यही ना। आओ कर लड़का फेल बाप रे बाप। देखिए, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ, देख। तो भैया हमारा आज का मुद्दा यही है ना। मुद्दा ये है कि आप जो 300 इक्वेशन प्रूफ किए थे उसको ग्राफ की मदद से करिए, बहुत आसान सिंपल, कुछ करना ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। देख, तो हमारा पहला मोशन का इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और 99.9% चांस है कि सवाल यहीं से आएगा। अरे ये मतलब ये तीनों से, समझ में आ रहा? 99.9% चांस कि सवाल एकरे में से आएगा।
एगो तो आना तय है, बाकी कुछ आए चाहे नहीं, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई ऐसा स्कूल का पेपर है जिसमें सवाल नहीं रहता, सब में देता है। समझ में आ रहा? तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब ग्राफ से आपको समझना है तो पहले भी आप ग्राफ भी तो बनाना पड़ेगा, है ना। यानी जो भी आप अभी आप सोचेंगे करेंगे उसका आप बनाइए ग्राफ। क्या बनाइए? ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा उसको देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो पहले हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं। क्या लेते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसी को हम दूसरे नाम से भी जानते थे, स्पीड टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा? तो भैया वेलोसिटी टाइम हम ग्राफ ले लेते हैं। ये देखिए हमारा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इधर क्या हो जाएगा? टाइम, और इधर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। इज इट क्लियर और नॉट? इतना तो बच्चे सबको पता है। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें गाड़ी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? गाड़ी। मान लीजिए कि एक बॉडी है। क्या है? बॉडी, जिसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जीरो पे नहीं है। कहाँ है? कुछ इनिशियल वेलोसिटी। और वो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से करते हैं। किससे करते हैं? यू। ये वाला तो सब पूरा दुनिया को पता है कि क्या होता है, और वो बोला जाता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये पॉइंट का नाम दे दिए ओ। हम पहले ही मान लिए कि भैया कोई एक गाड़ी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, मतलब हम जब उसको देखे तो कुछ धीरे धीरे चल रहा था, तो वही ना हमारा इनिशियल वेलोसिटी हुआ। जब हम देखे वही वेलोसिटी हमारा क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो मान लीजिए कि भैया यहाँ पर तो गाड़ी पहुंचा, मतलब ये वेलोसिटी दिखा रहा है। ये लाइन आपको क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी। यहाँ अगर हम दिखा देंगे तो जीरो ना, कुछ चढ़ेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? कुछ वैल्यू वेलोसिटी का बढ़ रहा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट पर वो था गाड़ी। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है सर यहाँ से यहाँ तक का, वो सर आपको क्या बताएगा? यू का ही तो वैल्यू देगा। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब यू का वैल्यू इतना है। अब कितना उन्हें पता, लेकिन इतना है ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आप समझ में आ गया। अब देखिए, अब उसका मतलब अब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है एट यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट पर वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है तो उसको हम दूसरे भाषा में और क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ में? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मतलब u से कुछ वेलोसिटी चेंज हुआ यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली, तो भैया यूनिफॉर्मली चेंज हुआ मतलब सीधा लाइन जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए सब। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? स्लोप ऐसा होगा। ये तो बात एकदम क्लियर है। अब देखिए, मतलब u से उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, u से उसका वेलोसिटी चेंज हुआ और पहुंचा कहाँ? v तक। कहाँ तक? v तक। अब आप मान लीजिए यहाँ तक पहुंचा फाइनली, हम यहीं पर फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए। और ये वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखिए जो v का वैल्यू है वो तो ये वाला लाइन बताएगा ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको क्या बताएगा सर? v। क्या बताएगा? इज इट क्लियर? दिस लाइन रिप्रेजेंट्स u एंड दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग v। इज इट क्लियर? अब बात आता है कि भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ा, कैसे बढ़ा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ा। ठीक है, अब कुछ नामकरण कर दे, कुछ नामकरण कर दे। जैसे मान लीजिए ये ए से चला कहां तक गया? बी तक। ए से चलकर कहां तक गया? बी तक गया। और बी से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कहाँ? टाइम पर। कहां पर? टाइम पर। तो इसको मान लीजिए सी। क्या मान लीजिए? सी।
इसके लिए एक एक वर्ड समझते जाइए सब। यानी कि यहां से बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, फाइनल वेलोसिटी को प्राप्त हुआ, और एक्सेलरेशन ए, और फाइनल वेलोसिटी ये दिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ये दिखा रहा है। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए टाइम पर, और ये जो लाइन है वो आपको दिखा रहा है फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू, है ना। मान लीजिए यहाँ कुछ लिखा होता 2 4 10 20 50, तो यहाँ से यहाँ का जो मिलता उसका वैल्यू हो जाता बिल्कुल, और इतना जो मिलता है वो यू का वैल्यू देता, ठीक है। तो अब भैया यहाँ से यहाँ वेलोसिटी पहुंचने में कुछ समय भी तो लिया होगा, बिना समय का ही चला जाए, समय लिया होगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को कैसे समझना है, इसको थोड़ा ऊपर कर, यहां से यहां भी आप ये क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए टू कंप्लीट द ग्राफ, टू कंप्लीट द ग्राफ, ठीक है। ड्रॉ कर दिए, यहां से यहां भी एक ग्राफ ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए डी, इस पॉइंट का क्या नाम दे दीजिए डी, है ना। और इसका ओ है, ये है, इसका ए है, और इसका कुछ हम नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है। ध्यान समझिएगा, दिस इज ग्राफ फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे बना समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, जो जो बात हम यहाँ माने उसको आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, जो बात अभी हम किए, तो क्या किए हैं भैया कि इनिशियल वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, बताइए सर इनिशियल वेलोसिटी जो है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यू, किस नाम से जानते हैं, यू, वो इस ग्राफ में कौन सा लाइन दिखा रहा है, कितना पोर्शन ग्राफ का इनिशियल वेलोसिटी दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, वो लिख देते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना पार्ट दिखा रहा है, बी सी, यानी फाइनल वेलोसिटी को अगर हम बोलते हैं तो वो कौन सा पार्ट है, बी सी, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, ध्यान समझिए, यानी फाइनल वेलोसिटी बीसी को दिखा रहा है, ए बाबू यहाँ देखो, ठीक है। लेकिन ग्राफ के हिसाब से हम ये बात कहने में बिल्कुल सक्षम हैं, कौन सा बात भैया, कि ये जो बीसी है उस बीसी को हम लोग बीडी प्लस डीसी लिख सकते हैं, बात हो सकता है कि नहीं, तो बट क्या है, बीसी जो है वो बराबर है बीडी प्लस सीडी, है कि नहीं, इतना तो हम लिख ही सकते हैं ना। अब देखिए बीसी बराबर क्या है सर, बताइए, बीसी का, बीसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी को, फाइनल वेलोसिटी वी, तो हम बीडी के बीसी की जगह वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और बीडी, बहुत ध्यान समझिएगा, बी डी, और उसके बाद क्या, सी डी। अब बताइए सी डी क्या ओ ए के बराबर नहीं है, ये सी डी ओ ए के बराबर ही तो है, तो हम सी डी की जगह ओ ए भी तो लिख सकते हैं, यानी अगर हम सी डी की जगह क्या लिख देते हैं, ओ ए, तो भैया यही चीज फिर से क्या हो जाएगा, बी सी बराबर बी डी प्लस ओ। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ बी डी लिख दिए, ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अब बहुत ध्यान समझना है, कैसे समझना है, ध्यान से देखिए, हमारा कुछ कुछ चीज आ रहा है धीरे धीरे, हमको क्या लाना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v आ गया इक्वल टू आ गया u आ गया, यानी इसकी जगह सेट करना है क्या, ए टी, लेकिन जैसे तैसे नहीं कर देंगे, है ना, यहाँ पर वो चीज दिखना चाहिए तब करना। अब देखिए
अब हम आपको बताए हैं भैया कि यहां से बॉडी एक्सेलरेट किया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है कि नहीं। अब उस एक्सेलरेशन को करने में कुछ समय भी लगा हो कि नहीं लगा हो, टी लगा। टाइम कितना लगा, टी। यहां से मान लीजिए टाइम इज इक्वल टू टी, ठीक है। एक एक बात समझिएगा, एक्सेलरेशन कौन सा लाइन दिखाता है बताइए, एक्सेलरेशन इसमें कौन सा लाइन दिखा रहा है, ये भी है ना। एक्सेलरेशन क्या दिखा रहा है, ये भी। यानी हम एक बात कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ए ये कौन दिखा रहा है सर, स्लोप कौन सा, ए बी। ए बी का स्लोप ही तो हमको दिखा रहा है क्या, एक्सेलरेशन। ए बी का स्लोप आपको क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा, ये जो लाइन है ए बी है ना, वो क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन। अब बताइए आप जो लोग ग्राफ पढ़े कि लाइन ए बी या स्लोप ऑफ लाइन ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बताइए। अगर एक्सेलरेशन का आपको वैल्यू निकालना होता, बताए थे आप लोग, v माइनस यू बाई टी, वेरी गुड। एक्सेलरेशन क्या देता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये बताए थे। अब बताइए v हमारा कितना है, v तो ये पूरा है bc, ठीक है। u कितना है, बहुत ध्यान समझिएगा, यानी हम v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन जानते हैं, और v हमारा क्या है, पूरा bc, पूरा क्या है, और u क्या है, और टाइम कितना लगा है t। तो हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं सर, बताइएगा कि bc माइनस ओ ए कितना बचेगा, टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट, टाइम वाला लाइन कौन सा है, ओसी, है ना, कौन सा है, ओसी। तो हम टी की जगह ओसी लिख सकते हैं, बताइए। यानी हम एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी बाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन को हम लोग लिख दिए हैं बी डी बाई ओसी, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बी डी बाई टी, बी डी बाई टी। बहुत ध्यान समझ, यहाँ कर देते हैं ओसी और यहाँ कर देते हैं टी, और ये चीज आपको क्या दे रहा है, ए, क्या दे रहा है, ए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यार, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। बताइए बी डी बराबर ए टी होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बी डी बराबर सर आपके पास ए टी आ गया है, इसका मतलब क्या है, आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे कुछ रखने का, यहाँ पे कुछ रखने का इंतजार कर रहे थे, अब बी डी की जगह में ए टी लिख सकते हैं। अब बताइए अगर हम मान लीजिए इक्वेशन 1 माने है ना, और ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में क्या कर देते हैं, पुट, तो भैया हम क्या लिख देंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, पुट बी डी इक्वल टू ए टी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, यानी पट से लिख देनी है बी इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, इसमें जो है पॉलिश वॉलिश मार के, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस। बताइए सर आया कि नहीं आया, ग्राफ के मदद से आया कि नहीं आया, एक बार सनसना के फिर से बता देते हैं, ठीक है। देख पूरा कहानी शुरू कैसे हुआ, पहले हम क्या लिए, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। उसमें मान लिए कि वो कोई बॉडी है, क्या है, बॉडी, उसका पहले से कुछ वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या किया
बोला कि भैया हमको थोड़ा चलना है, एक्सेलरेट होना है, करो भाई एक्सेलरेट। एक्सेलरेट हुआ, कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी तक, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v। क्या हो गया, अब उसके बाद क्या हुआ भैया, अब यहाँ से वहां जाने में समय भी लिया होगा, मान लिया कितना लिया t, कितना समय लिया t, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है आप OA लाइन से दिखा रहा है, फाइनल वेलोसिटी कौन सा लाइन से दिखा रहा है, BC लाइन से दिखा रहा है, और टाइम का चीज दिखा रहा है 30। अब देखिए हम जानते हैं भैया कि पूरा बड़का वाला लाइनों को क्या लिख सकते हैं, BC बराबर दिस प्लस दिस, लिख सकते हैं, लिख दिए आस्ते आस्ते, ठीक है। अब BC बराबर BD, CD की जगह हम OA भी लिख सकते हैं, CD की जगह क्या लिख दिए, OA लिख दिए, क्या है कि भैया हमको यूं तो लिखना है, हमको प्रूफ न करना है, हमारा लॉजिक सही होना चाहिए, हम चाहिए इसे प्रूफ कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है? यानी हम CD की जगह OA भी लिख सकते हैं, लिख दिए मुस्कुराते हुए। तो ये हो गया B इक्वल्स टू BD प्लस यू, BD प्लस यू। अब हमको पता चला कि नहीं, एक्सेलरेशन भी तो हुआ था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोई भी लाइन स्लोप वाला लाइन एक्सेलरेशन को दिखाता है। अब हम लोग जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, v हमारा क्या है BC, u हमारा क्या है OA, और OC क्या है T, OC क्या है T, A बराबर हो गया BD अपॉन T, मतलब इसमें से इसको घटा दिए तो BD बचा, नीचे क्या बचा T, लब से इधर उधर भेज दिए तो क्या हो गया BD बराबर 80। यही तो चाहिए, हमको BD की जगह कुछ लिखना था और वही हम लिख दिए का 80, और हो गया v इक्वल टू यू प्लस, यानी हम पूरा ग्राफ की मदद से इसको बाकायदे एकदम प्रूफ कर दिए कि भैया v इक्वल टू 80 आया कहाँ, इसमें कोई समस्या होने का गुंजाइश नहीं, ठीक है। तो इसको बाकायदे एकदम लिख लीजिए सरिया के, उसके बाद हम लोग आगे वाला बात करें। पूछेगा ना कि नमन चले तो फिर चलेगा। देखिए दूसरा वाला पता है एकदम आसान, इतना आसान है कि मतलब पूछिए, देखिए समझ, देखिए जो लड़का समझ गया है ना वो तो खेल जाएगा, और जो नहीं समझा वो, देखिए समझेगा। अब भैया जब यहाँ से यहाँ गया तो कुछ दूरी भी तो कवर किया होगा, ये खाली चल ही रहा है कुछ दूरी कवर ही नहीं कर रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन भी हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, समय भी बीत रहा है, तो भैया जगह भी तो चेंज हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो दूसरा इक्वेशन आपको कहता है भैया, ध्यान समझिएगा, हाँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, नाउ वी विल प्रूव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। हमको ग्राफ की मदद से करना है, किसके मदद से, ग्राफ। देखिए we know that when a body is moving from here to here some distance will be traveled, और वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं s, डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है s, ठीक है। तो भैया बहुत ध्यान से समझिए, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम इज इक्वल टू s, समझ में आ रहा, मान लिए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है s। अब बहुत ध्यान से हमको एक बात बताइएगा, जो लोग ग्राफ को पढ़े कि डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, और इसका मतलब बेसिक रूल क्या है, रूल किस
कि एरिया के बीच को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब किस लाइन और किस लाइन के बीच के डिस्टेंस, मतलब एरिया को निकालते हैं हम लोग, तो कहलाता है डिस्टेंस। किसका? रेक्टेंगल तो यहाँ नहीं है। हाँ देखिए, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि जब भी हमको निकालना डिस्टेंस ट्रेवल, तो एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन द स्लोप एंड द टाइम एक्सिस, हमेशा ये बात याद रखिएगा। अब फिगर कैसा बनेगा वो बात की बात है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना है, स्लोप और टाइम के बीच का जितना भी एरिया, आपको कोना कोना तक एक को कोना छोड़ना नहीं, सबका एरिया ही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू कहलाएगा। यही बात आपको ग्राफ में समझाए। यहाँ समझो, यानी इसके बीच का जो एरिया है वही हमारा क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल। रेक्टेंगल पता है किसका होता है? जब स्पीड कैसा हो, तुम्हारा रेक्टेंगल ना बन जाएगा। बात समझ में आ रहा? ऑटोमेटिक वहां रेक्टेंगल बन रहा था, यहाँ रेक्टेंगल बन कहाँ रहा है? यहाँ तो ट्रेपेजियम बन रहा है ना। अब ट्रेपेजियम का एक आपके पास फॉर्मूला है, हाफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और दूसरा का ये हो सकता है कि ट्रायंगल है का है रेक्टेंगल, दोनों का अलगे अलगे निकाल के, तो कौन सा आसान है बताइए? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देख, तो एरिया आप क्या लिख देंगे? अब यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा। हाँ हाँ, ये बात सही। देखिए, यानी एरिया एरिया ऑफ, बहुत ध्यान समझिएगा, ओ ए बी सी, ए ओ ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस का वैल्यू देगा कि नहीं देगा? देगा। हाँ देगा, यानी इसका आपको एरिया निकालना है। बस समझ में आ रहा है? इसको पहले लिख देते हैं एस इज इक्वल टू दिस, ताकि सरिया के लिखने में आसानी हो। अब देखिए, अब इसका एरिया भैया आप क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ओ ए डी, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए ए बी डी, ए बी, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। ए ओ ए डी सी, ओ ए ओ ए डी सी, यहाँ तक बात एकदम सही है। यानी इसका एरिया अलग से निकालिए, इसका एरिया अलग से निकालिए, और दोनों को क्या कर दीजिए? प्लस। देखिए, तो इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपका सर क्या है? ब्रेथ क्या है? ओ ए बराबर कितना और ओ सी बराबर कितना? मतलब कुल मिला जुला के झूठी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हाफ लिख देते हैं। बेस क्या है सर ट्रायंगल का? एडी, और एडी बराबर ही क्या है? ओसी, है ना। यानी एडी बराबर हाफ इंटू हम लोग लिख सकते हैं क्या? एडी, या हम लिख देते हैं क्या डायरेक्ट? ओसी लिख देते हैं। और बीडी क्या लिख देते हैं? बीडी। आप बताइए, हाफ तो हाफ है ये, ओसी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? टाइम। और बीडी की जगह आप क्या लिखेंगे सर बताइए? क्या लिखेंगे? बीडी की जगह वहां निकाले थे
बी डी इक्वल टू क्या निकाले थे 80, याद आ रहा? बी डी इक्वल टू क्या निकाले थे वहां 80, 80 यानी इसके जगह किसके जगह जी नहीं गधा, इसके जगह तो टी होगा और करा जगह क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, एकदम सही सही बात बताइए, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इसे लाइन बना देते हैं, देखिए तो ये हो गया यूटी प्लस हाफ एन ए का था कैसे, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा बताओ? हाँ ये तो यही ना था जी, रुको लिख, डिमोरलाइज नहीं होना। अब बताइए कोई समस्या परेशानी तकलीफ मुसीबत प्रॉब्लम कुछ भी है, आसान लग रहा है साची? ठीक है, ये बताइए यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ये जो बी डी को 80 लिखते हैं यहाँ आप लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन, या फिर लिख दीजिएगा वी नो दैट बी डी इक्वल्स टू, इज इट ओके? बात मेरा क्लियर है या नहीं है? लब से छापिए तब, देखिए आपको बहुत हम सरलता से समझा रहे हैं, आपको खुदे मन नहीं है। हाँ, हम तो सोच रहे हैं जल्दी से भागे। कब तक पढ़ाएंगे जी, एक बार कुछ ना कुछ कर दे निकाल लेना। नहीं कुछ निकाल लिया जाए। अब एजुकेशन भी लगभग कंप्लीट हो गया मेरा, एमएससी हो गया, मतलब अब इस डिग्री वाला सिस्टम हो गया खत्म, पीएचडी तो करना नहीं। क्या जी हो गया एमएससी कर, हाँ अभी एग्जाम दिए नहीं खत्म। देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से, अब लोग प्रूफ करेंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है? क्या प्रूफ करेंगे जी, थर्ड क्या है, प्लस 2a, ध्यान समझिएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड, ठीक है? इक्वेशन नंबर थर्ड को प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए जो आप वहां पे अप्रोच लगाए थे ना बिना ग्राफ वाला, अप्रोच सेम है, बस यहाँ आपको दिखा देना है कि कौन सा लाइन क्या दिखा रहा है वैल्यू पुट करने से पहले। अब बहुत ध्यान समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से भैया वहां तक एक्सेलरेशन हुआ था, एक्सेलरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? जब एक्सेलरेशन हुआ था तो भैया कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा, और उस डिस्टेंस ट्रेवल के वैल्यू को हम लोग दूसरे वाला इक्वेशन में निकाले थे, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल मानकर, और दोनों को एडअप कर दिया, क्या कर दिए थे, एडअप, ठीक है? बहुत ध्यान समझिएगा, लेकिन अब फिर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल ही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ध्यान समझिएगा, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मानकर, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। जब आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मानकर निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल तो कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, फिर वहां से आपको मदद लेना है, टी को एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, टी को, और टी को कहीं भी इसमें कहीं भी टी दिख रहा है
नहीं दिखता, लेकिन जब आप निकालिएगा तो टी आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालिएगा तो उसमें टी आएगा। तो उस टी को एलिमिनेट करना है, और टी के जगह आपको लिख देना इक्वेशन 1 की मदद से, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपन, वही वैल्यू को पुट कर देना है टी में, पट से आपको आ जाएगा सलसना के। बात समझ में आ रहा? बहुत ध्यान से एक एक बात मेरा देखिए, वो तुम लोग यहाँ देखो, ये सब बच्चा वाला हरकत जब भी पढ़ाए ध्यान से यहाँ समझ आ। यहाँ देखिए, तो भैया इसमें करना क्या है, करना ये है कि हमको निकालना डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस, और इसको निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है भैया बताइए, सम ऑफ पैरेलल साइड बाई 2, है ना, बहुत ध्यान समझिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही ना होता है जी। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन कौन सा है, दिस एंड दिस, मतलब ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी, और हाइट, हाइट क्या है ओसी, हाइट क्या है ओसी, ठीक है। अरे तो ये हाइट है ना, ई ट्रेपेजियम हो गया, यहाँ ध्यान से देखो ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम का ऊंचाई क्या है, यही लाइन में बताएगा ट्रेपेजियम की ऊंचाई, ऐसे देखो इसको पलटा दो, समझ में आ रहा, तो क्या दिखा रहा है ओसी, अब आई 2, है या नहीं है, इज इट क्लियर और नॉट। अब देखिए ओ ए का वैल्यू क्या लिख देते हैं यू, और बीसी का वैल्यू क्या लिख देते हैं भैया v, और ओसी का वैल्यू टी बाई 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आया कि नहीं आया बताइएगा पट से, और ये क्या है एस, ये क्या है एस, है ना, एस मतलब क्या डिस्टेंस ट्रेवल, एस मतलब क्या डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू इतना निकल कर आया। अब बहुत ध्यान से, कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, बहुत ध्यान समझिएगा, कैसे ई, हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट v इज इक्वल टू यू प्लस, तो भैया बहुत ध्यान समझिएगा, अब u को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस यू, एन क्या बचेगा, t को यहीं छोड़ दीजिए, t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन, बताइए होगा कि नहीं होगा, यानी हम t को एलिमिनेट, मेरा मकसद क्या था t को हटाना, मकसद क्या था t को हटाना, यानी t की जगह हम ये लिख सकते हैं ये वाला सिस्टम, तो t गायब हो जाएगा नहीं इसमें से। अब बहुत ध्यान समझिएगा, तो भैया इसको मान लीजिए इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो क्या आ जाएगा बताइएगा सही सही, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 पहले से, और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन, यही होगा कि नहीं होगा बताइएगा ईमानदारी से, हैं ईमानदारी से यही होगा कि नहीं होगा। अब बताइए जब ईमानदारी से यही है आपके पास, तो आप इसके बाद आपके पास रास्ता क्या है, ए प्लस यू प्लस बी या बी प्लस यू मान सकते हैं, और ये v माइनस यू, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, तो भैया बताइए एस इस, अब बताइएगा इसको क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस, नीचवा कोची है पट से ने इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2a, एन कहाँ बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन हमारा वी स्क्वायर बराबर है, वो नहीं कर देते हैं प्लस में चल जाएगा, किसको, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको उधर भेज दीजिए या इसको इधर लेते आइए, ठीक है, इसको इधर ले, अभी यू स्क्वायर को लेते आइएगा तो क्या हो जाएगा
यू स्क्वायर प्लस 2a बराबर क्या हो जाएगा, होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। बताइए इसमें कोई भी तकलीफ है, थोड़ा बहुत भी इतू सा तकलीफ नहीं। तो ये आपको इसी तरह से बनाना, इतना बना दीजिएगा तो एकदम हंसते हंसते आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, समझ में आ रहा है जी। तो इसको प्यार और मोहब्बत के साथ उतार लीजिए, ठीक है। चलिए तब आगे इसको, तो अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको हम लोग समझ लेंगे, चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सब बहुत आसान है, वो आप लोग जानते हैं, बस उसको समझना है, ठीक है। मतलब वो डेली देख रहे हैं वो चीज को डेली देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, लेकिन बस समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली वहां हो क्या है। देखिएगा यहाँ देखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक बात को मेरे समझिएगा, पट से खत्म हो जाए। देखिए यूनिफॉर्म मतलब आपको पता कि भैया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सर्कुलर मतलब ये पता है, गोले गोले, कैसे गोले। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर हो गया। अब मोशन मतलब ये सबको पता है कि चलना फिरना ही क्या कहलाता है, मोशन। डोलना नहीं, समझे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ में आ रहा है, यही बात सही बोल रहा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है, नहीं क्या बोले। अब नहीं, तो उसमें क्या है, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, सर्कल में घूमता है, ठीक है। जब सर्कल में घूमता है लेकिन कैसे, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब उसका स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इस टाइप का सिचुएशन है तो आप उस मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड, अरे वो झुलवा नहीं लगल रहता पार्कवा में, दो चार गो बच्चा बैठ जाता, मार घुमाइले। ब्रेक डांस तो टेढ़ा रहता है, वैसे ही सब, हाँ है ना, मेरी गो राउंड। तो उसमें क्या होता है, घूमते रहता है ना। उसके बाद जो है पहले का जमाना में सीडी हुआ करता था, क्या हुआ करता था, सीडी, जो बीसीडी में लगा कर देखा जाता। गाना वाला तो अभी करता था, मतलब उसमें क्या होता था, कैसेट खरीद के लाना होता था बाजार से, नहीं तो भाड़ा पे मिलता था, और उसको क्या करना होता था, डीवीडी में लगा दीजिए और उसके बाद उसमें पिक्चर देखिए। हाँ, अब डीवीडी बंद हो गया, मिलता है कहाँ। अब देखिए वो क्या होता था, जब उसमें कैसेटवा घूमता था ना तो सनसना के एकदम घूमता था अंदर ही। कभी कभी अचानक से चलते चलते ओपन कर दीजिएगा ना तो घूमते घूमते बाहर आता था। कभी अचानक से जैसे चल रहा पूरा एकदम भयानक, ठीक है, और उसे पट से मार दीजिए ऑन, तो घूमते घूमते बाहर आएगा, तो वो स्पीड में घूमता है बहुत। तो वो भी जो घूमता है वो किसमें घूमता है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रहा, यानी आपका सिर्फ गोल गोल घूमना ही, देखिए गोल गोल कैसे घुमा, पहले स्क्वायर में घुमा, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेंटागन हुआ होगा,
है ना, फिर हेक्टागन हुआ होगा, धीरे धीरे वो क्या हो गया, पूरा सर्कल हो गया। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई भी चीज सर्कल में घूम रहा है, कोई भी चीज किस में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। अब जब कोई भी चीज सर्कल में घूमता है, इसका मतलब समझते हैं आपको कहना क्या चाहता है, कि इसमें बहुत सारा पार्ट है। सर्कल को अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा ना, तो बहुत सारा साइड है इसमें, बहुत सारा साइड है, छोटा छोटा साइड। मतलब ये इसको अगर आप इस टाइप से देखें तो ये देखिएगा ऐसे ऐसे, ये एक साइड, ये एक एक साइड मिलकर ये पूरा सर्कल आपको दिख रहा है। मतलब उसको जब जूम करके देखेगा ना, तो आपको क्या दिखेगा, दूर से देखिएगा तो पूरा गोल दिखेगा। बात समझ में आ रहा, यानी ये जो है, मतलब आप स्क्वायर में भी घूम रहे हैं तो वो भी क्या है, सर्कल। क्या है, सर्कल। उससे ज्यादा साइड, पेंटागन, हेक्टागन, नैनोगन, डेकागन में भी घूम रहे हैं तो क्या है, सर्कल। जब वही चीज ज्यादा हो जाता है तो क्या बन जाता है, सर्कल। क्या बन जाता है, सर्कल। बात समझ में आ रहा, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है, तो इसका जो डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन, ये कंटिन्यूअसली कैसे चेंज होता है, कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज। बात समझ में आ रहा है, देख रहे हैं कभी हमने, मतलब इस पॉइंट पर है तो डायरेक्शन क्या है, ये, यहाँ है तो डायरेक्शन क्या हो गया, ये, है ना। टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट पर, यहाँ पर आपको देखना है तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये हो गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब उस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, तो वो डायरेक्शन देगा आपको कि डायरेक्शन अभी मोशन का क्या है। देख रहे हैं हर एक अलग अलग पॉइंट पर, देख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन हो जा रहा है, होगा कि नहीं होगा। यानी कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होता है, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर या सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रहा, यहाँ तक मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू, यही तो खेला है, का है कि स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग सेम मानते हैं, लेकिन कब, जब मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन यहाँ मोशन कैसा है, अब बहुत ध्यान समझिएगा। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। बहुत ध्यान समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या भैया, कि बार बार डायरेक्शन चेंज होगा। यानी हम एक बात कह दें आपको कि मान लीजिए कोई एक गाड़ी है जो सर्कल में घूम रहा है, लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। बहुत ध्यान से मेरा बात सुनिए, वो अपने हिसाब से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन आपको हम एक बात बताए थे, वेलोसिटी को, वेलोसिटी का वैल्यू को हम दो तरीका से चेंज कर सकते हैं। या तो स्पीड को घटाइए और बढ़ाइए तो वेलोसिटी चेंज होगा, या तो डायरेक्शन को चेंज करिए बार बार तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। बात समझ में, वेलोसिटी कैन बी चेंज इन टू वेज। पहला, डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करिए, या तो स्पीड को घटाइए और बढ़ाइए। काहे कि भैया देखिए, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। जब ई घटाइए, मान लीजिए कम हो गया, तो ई तो उतने है ना, तो डिवाइड करिएगा तो वैल्यू कम आएगी। ई बढ़ गया, ई बढ़ा, फिर डिवाइड करिएगा तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। देख रहे हैं, यानी इसको चेंज करने से आपका बार बार वेलोसिटी चेंज हो रहा है। या तो डायरेक्शन को चेंज करिए, डायरेक्शन कैसे, मान लीजिए यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ चलना, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको सर्कल, इसमें समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ से वेलोसिटी क्या हुआ, मतलब चलना स्टार्ट हुआ बॉडी, और ऐसे गया। अब जब ऐसे चल जा रहा है तो देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। यहाँ पर था तो डिस्प्लेसमेंट ये था, यहाँ पर आया तो डिस्प्लेसमेंट ये ना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, फिर यहाँ पर आया तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, यहाँ पर आया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आया डिस्प्लेसमेंट। देख रहे हैं, यानी डायरेक्शन जब हम चेंज किए तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा सबको। और जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ऊपर नीचे हुआ नहीं कि वेलोसिटी का वैल्यू चेंज,
अब वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। यानी बहुत ध्यान समझिएगा, जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ, किसके, कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी भी सर्कुलर मोशन में चलता है तो हम लोग कहते हैं कि वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड। बात मेरे समझ में आ रहा है। इसका एग्जांपल हम उस समय भी दिए जब एक्सेलरेशन हम पढ़ा रहे हैं। तो मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड। मतलब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो वो मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है। यानी कोई भी बॉडी जब कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी भी सर्कल में मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। इसको ऐसे याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसके वजह से क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसके वजह से क्या चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन। यानी मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड। कैसा है, एक्सेलरेटेड। यहां तक बात समझ में आ रहा। तो सर्कुलर मोशन इज ए एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि अब यहां से आपसे कारण पूछ लेगा तो आपको एक ही बात बताना है, बिकॉज देयर इज ए कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है। बात यहां तक मेरा समझ में आ रहा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यूनिफॉर्म समझ में आ रहा, यानी एक्सेलरेशन वहां पर हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, किसी भी बॉडी को, बहुत ध्यान समझिए, किसी को भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, मान लीजिए वो रस्सी आप मान लीजिए, क्या मान लिए, रस्सी, कच्ची में, पत्थर में, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहा, तो उसके लिए एक फोर्स चाहिए। किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। क्या चाहिए, फोर्स। वो फोर्स कहाँ लगता है, अंदर की फोर्स, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स का क्या नाम है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो उसका डायरेक्शन किधर होता है, अंदर की ओर। यानी कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूमता है ना तो उसमें एक फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स। और वो क्या करता है, अंदर की ओर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो बॉडी कहाँ घूमता है, सर्कल में घूमता है। और उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। यानी सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए किसी भी बॉडी के पास चाहिए फोर्स, और फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। डायरेक्शन अंदर की ओर, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। जैसे देखिएगा भैया, सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। समझ में आ रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ। तो मोशन कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा। दूसरा है जो दौड़ने वाला होता है, एथलीट, हाफ पैंट पहन के नहीं दौड़ता सब गोल सर्कल पे, देखे हो ना तुम लोग, रेस जब होता है तो, है ना, तो उसमें जो घूमता दौड़ता है वो भी सर्कल में घूमता है ना, तो सर्कल में घूम रहा है यानी वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस समझ में आ रहा। घड़ी, काची, घड़ी, घड़ी वाला भैया कांटा जो होता है वो भी सर्कल में घूमता है, वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। चलिए एक सवाल है यहाँ पर, बताइएगा, क्या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड होता है?
क्या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वो सीधा चल रहा है। क्या चल रहा है? सीधा। और सीधा जब चल रहा है इसका मतलब वहां वेलोसिटी चेंज कहाँ हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा? तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझिएगा। क्या समझिएगा? ध्यान से। मान लीजिए कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? सर्कल में। जब कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रहा है इसका मतलब समझ में आ रहा है सर आपको बात? कि उसका पास कुछ स्पीड भी होगा। क्या होगा? और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। तो भैया बात ये है ना कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके पास भी कुछ स्पीड होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। बात समझ में आ रहा? तो वहां पर जब आप स्पीड निकालने जाएंगे, क्या निकालने जाएंगे? स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कोई भी सर्कल में घूमेगा, मान लीजिए ये बॉडी यहाँ से शुरू हुआ फिर यहीं घूमकर आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई। अब मान लीजिए टाइम कितना लिया? टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी रहेगा और आप उसका जानना चाहेंगे क्या? स्पीड। क्या जानना चाहेंगे? स्पीड। कट से लगाना था 2 पाई r/t। 2 पाई r/t। ठीक है, चलिए इसी बात पर वो सवाल बनाते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि एक साइकिलिस्ट है। क्या है? साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट मतलब क्या चीज? मतलब जितना साइकिल चलाने वाला आदमी उसका लिस्ट क्या हो जाएगा? साइकिलिस्ट। तो वो घूम रहा सर्कुलर पाथ में, पगला गया है। ठीक है सर्कल में घूम रहा। ठीक है, और 2 मिनट लेता है। कितना लेता है? 2 मिनट। मतलब एक बार घूम लेता है कितना मिनट में? अब ध्यान समझिएगा। तो भैया एगो साइकिलिस्ट है, वो पूरा सर्कल घूमता है कितना मिनट में? और जो सर्कल है ना भैया, उसका जो रेडियस है वो है 105 मीटर। कितना है? और कितना टाइम है? 2 मिनट। बताइए सर, बताइए क्या स्पीड? क्या बताना है? झमाझम बताइएगा। 2 पाई r/t लगाइएगा, जब से बताइएगा। पाई का वैल्यू 22/7। पाई का वैल्यू 22/7। पाई इक्वल टू 22/7 लिखिएगा। और आंसर आपको बताना है मीटर पर सेकंड। किसमें बताना है? मीटर, है ना? टाइम को सेकंड में करिए, मिनट से। हम्म डेसिमल बताइए। नो 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 5.5। 5.5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस बॉडी। ये बतवा समझ में आ रहा है जी? बनाइए। 5.5 आएगा जी। 5.5 आएगा। आ गया? सबका आ गया?
बहुत अच्छा बात है तब तो भाई साहब। टाइम कितना है? 2 मिनट मतलब 120। यानी इसको पलट देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। झट से काट दीजिए कैसे? 7 का पहला से ही कटेगा जी, कट जाएगा। 7 एकदम 7 7 15 चौक 22 बटे। समझ में आ रहा? तो इसी के साथ नहीं, ये चैप्टर खत्म होता है और इसमें थोड़ा सा हम लोग और हाई लेवल का न्यूमेरिकल अगर समय मिलेगा तो करेंगे, ताकि और बढ़िया से तब तक कहानी क्लियर। ठीक है, तो आज का सब हम लोग यही समाप्त करते हैं। चैनल को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। फीमेल